हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल लखवानी। आज हम सॉल्व डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सी, कोड फोर्सेज राउंड 1102 डिवीज़न 2 का। तो एक बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर आर एन कम्युनिकेटिंग वेसल्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट अरेंज इन सर्कल्स। एन वेसल सर्कल में अरेंज करे हुए, सबका बेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड बिटवीन वेसल आई and I mod n plus 1th vessel there is a connection of negligible volume of height h1। तो लाइक दो वेसल्स हैं, आई मॉड एन प्लस 1th वेसल का मतलब मैं समझा देता हूँ। ये बस सिंपल बताने के लिए कि सर्कुलर में है तो आई वेसल और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला वेसल, लाइक अपना nth वेसल के बाद तुरंत फर्स्ट वेसल आएगा, वो इंडिकेट करने के लिए है। उन दोनों के बीच की बात हो रही है, तो उन दोनों के बीच में एक ट्यूब या कोई कनेक्शन है जो h हाइट पे प्लेस्ड है। Find the total volume of water in centimeter cube that can be placed in these vessels under the condition that ith vessel remains empty। मतलब कोई ith vessel empty होगा, उस टाइम पे अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम कितना स्टोर कर सकता है वो बतानी। फॉर्मली ये बताया अपने को कि देयर इज अ गिवन अरे h1 to hn, अ साइक्लिक अरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स w1 to wn। w1 to wn मान लो पानी कितना स्टोर है उन वेसल में, और h1 से hn कनेक्शंस के बीच की वैल्यू मान लो। इज कॉल्ड गुड इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। For every I from 1 to n, if maximum of wi and उसके जस्ट नेक्स्ट वाला वेसल पानी के अंदर स्टोर है wi mod n plus 1 is greater than hi, तो दोनों की वैल्यूज़ बराबर होगी। In other words, if maximum of two neighboring elements of array w exceeds the corresponding element of array h, then these two neighboring elements must be equal। कि मतलब अगर दो वेसल्स हैं, ये अपन एक बार स्क्रीन के थ्रू अच्छे समझते हैं। मान लेते हैं, एक बार लिख लेता हूँ। कि मान लेते हैं दो वेसल्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन है। अगर इस कनेक्शन की हाइट है h, अब इस h से कम पानी होगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, पानी इधर उधर जाएगा नहीं। लेकिन अगर इस h से ज़्यादा पानी है दोनों में से किसी एक में भी, तो दूसरे में भी उतना ही ज़्यादा पानी होना पड़ेगा ताकि वाटर प्रोपोगेट ना करे, ताकि प्रेशर इक्वल हो जाए। तो ये बस सिंपली वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेट करना चाह रहा है। सो अपने को इनपुट में देंगे टेस्ट केस, देंगे अपने को n इंटीजर्स देके हाइट की वैल्यू देंगे, और अपने को n आउटपुट्स करना है कि nth इंटीजर का मतलब जो आउटपुट करेंगे उसका मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम कितना स्टोर कर सकते हैं अपन उस सिस्टम में जब वो nth वेसल एम्प्टी है। तो एक बार अपन ने एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। तो फिर अपन एक बार देखते हैं अपन सॉल्व कैसे करें। तो मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। बड़ी नहीं कोई, तो मैं जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अब जैसे अब अपन देख सकते हैं कि ये मैंने वेसल्स बना दिए। वेसल्स अपने 1 2 3 4 वेसल में, ये लास्ट में मैंने वापस 1 वेसल इसलिए लिखा है क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है, तो जस्ट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं पहली कंडीशन मानता हूँ कि 1 2 3 4 दिया हुआ है ना उसमें वेसल्स की हाइट, तो मैंने 1 2 3 4 ये हाइट पे प्लेस कर दिए कनेक्शंस। और पहले केस ये है कि फर्स्ट केस जैसे कि अपन देख सकते हैं कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 में पहला जब फर्स्ट वेसल एम्प्टी है, ठीक है, तो ये फर्स्ट वेसल को मैं मान लेता हूँ एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी है, तो सेकेंड वेसल में मैं कितना मैक्सिमम पानी भर सकता हूँ, ये 1 है, ये 1 से ज़्यादा भर दिया तो ये पानी फ्लो कर जाएगा 1 वाले वेसल में, तो 2 में मैं 1 तक पानी भर सकता हूँ मैक्सिमम, और 2 से कम है तो थर्ड वेसल में फ्लो करेगा नहीं, तो कोई इशू की बात नहीं है। अब ये जो थर्ड वेसल है, थर्ड वेसल में 2 और 3 बीच में वो लगे हुए हैं कनेक्शंस, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 2, तो मैं 2 तक भर सकता हूँ पानी। 2 से ज़्यादा भर दिया तो सेकेंड वेसल में पानी चल जाएगा, लेकिन मुझे वाटर होल्ड करवाना है। सिमिलरली फोर्थ केस में मैं थर्ड लेवल तक पानी भर सकता हूँ, और ये फर्स्ट वेसल तो एम्प्टी है ही है, तो लाइक इस फर्स्ट वेसल ने 0 होल्ड करा, सेकंड वेसल ने फर्स्ट 1 होल्ड करा, थर्ड वेसल ने 2 सेंटीमीटर तक होल्ड करा, फोर्थ वेसल ने 3 सेंटीमीटर तक होल्ड करा। टोटल कितना स्टोर हुआ 1 + 0 + 1 + 2 + 3 = 6 सेंटीमीटर को स्टोर किया। थोड़ा आराम से देखना, समझ आ जाएगा धीरे धीरे, एक एग्जाम्पल लूँगा मैं। अब अगर आप अगला केस लेते हैं, सेकेंड वाले को मैं एम्प्टी मान लेता हूँ, ये मैंने 0 मान लिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट वेसल में मैं कितना पानी भरूँगा, फर्स्ट वेसल में मैं कितना पानी भरूँगा, फर्स्ट वेसल में मैं 1 और 4 है, मिनिमम इसका क्या है 1 तक भर सकता हूँ पानी में। 1 से ज़्यादा भर दिया तो सेकंड वेसल में पानी चल जाएगा, लेकिन अपने को सेकंड वेसल एम्प्टी रखना है। सिमिलरली थर्ड वेसल, और ये 1 और 1 सेम है, तो मैं यहाँ पे भी 1 तक भर देता हूँ पानी।
ठीक है। तो अभी ये मेरा सेकंड वेसल तो एम्प्टी है। थर्ड वेसल में मैं 2 और 3 का मिनिमम 2 तक पानी भर सकता हूँ। 2 से ज़्यादा भर दिया तो सेकंड वेसल में चल जाएगा, और 3 भर दिया तो फिर भी सेकंड वेसल में चल जाएगा, 2 से ज़्यादा भरती। 4 वाले में सिमिलरली मैं 3 तक पानी भर सकता हूँ। तो इस बार क्या कंडीशन होगी, 1 0 2 3, सिर्फ वापस वही आंसर है, 1 + 0 + 2 + 3, बिल्कुल अपना मैच कर रहा है। अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती है। कंसिडरिंग थर्ड वेसल टू बी एम्प्टी, थर्ड वेसल को मैंने एम्प्टी मान लिया, तो अब क्या होगा, थर्ड वेसल एम्प्टी है, तो फोर्थ वेसल जो है, फोर्थ वेसल में मैं मैक्सिमम कितना पानी भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ। तो मैंने 3 तक पानी भर दिया, बिल्कुल 3 तक पानी भर दिया मैंने। और सेकेंड वेसल में मैं कहाँ तक पानी भर सकता हूँ, 2 तक पानी भर सकता हूँ। सेकेंड वेसल में मैं देखा जाए तो मैं 1 तक पानी भर सकता हूँ, ठीक है। एक बार मैं कनेक्शन और बना लेता हूँ, ये फर्स्ट वेसल से फोर्थ वेसल भी कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये कर सकता हूँ मैं। थर्ड वेसल अपना एम्प्टी हो गया। सेकंड वेसल में मैंने 1 तक पानी भर दिया, तो फर्स्ट वेसल में मैं कितना भर सकता हूँ, वापस 1 तक पानी भर सकता हूँ। 1 से ज़्यादा भरा तो सेकंड वेसल में पानी चल जाएगा। फोर्थ वेसल ये हो गया, थर्ड तक पानी भरा, और 1 में तो वापस 1 तक है, तो अपना किसका कितना आ रहा है, 1 1 0 और फिर इसमें 3, तो आंसर अपना हो रहा है 3 + 1 + 1 5। लेकिन ये मैक्सिमम कंडीशन नहीं है। तो जो अपन ने ऊपर क्राइटेरिया सीखा था ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला सीखा था ना अपन ने कि दोनों का पानी ज़्यादा हो सकता है, इसमें ये वाला केस लगेगा। तो मैं एक बार वापस से लिखता हूँ, वापस से एक बार केस स्टडी करते हैं। ये थर्ड वाला वेसल मैंने एम्प्टी मान लिया, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले वेसल में तो मैं 3 तक पानी भर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये सेकंड वाले वेसल की बारी आएगी तो मैं 2 तक पानी भर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 2 तक पानी भर दिया, तो ये लेफ़्ट वाले में भी मैं 2 तक पानी भर दूंगा, फर्स्ट वेसल में भी। तो दोनों में 2 2 तक पानी हो गया, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। फर्स्ट वाले का लेफ़्ट वाला नोजल 4 तक है, तो वहाँ से फ्लो जाएगा नहीं, तो चीज़ें सही बैठ जाएंगी। तो ये इसमें ऐसे बन रहा है, तो इसका बन रहा है 2 + 2 + 0 + 3, तो ये अपना 7 बन रहा है, ऐसे बन रहा है। फोर्थ वाला केस थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। फोर्थ वाले केस के लिए अपने को 2 बार लगेंगे, 2 एग्जाम्पल लगेंगे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फिर अपन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले अपन पी वाला केस लेते हैं। फोर्थ वाले केस में अभी फोर्थ वाला वेसल एम्प्टी है, ठीक है। अब चूंकि फोर्थ वाला वेसल एम्प्टी है, तो फर्स्ट वाले वेसल में मैक्सिमम कहाँ तक पानी भर सकता है, जो अपन ने सेकंड वाले केस में देखा तो 4 तक भर देते हैं, बिल्कुल 4 तक भर गया। तो 1 वाला वेसल 4 तक भर गया, सेकंड वाले वेसल में भी 4 तक भर देते हैं, ठीक है। फिर ये अभी सेकंड वाले में 4 तक भर दिया, और इसके हाइट ये 2 है, तो थर्ड वाले वेसल में भी 4 तक भर देते हैं। उपसी, यहाँ तो दिक्कत आ गया, ये थर्ड वाले वेसल का हाइट तो 3 है, अब 3 में 4 तक भर दिया तो ये फ्लो कर जाएगा। एक बार उल्टी तरीके से देखने का ट्राई करते हैं। फोर्थ वेसल मेरा अभी भी, ये मेरा मेटिया पता नहीं कैसे, फोर्थ वेसल मेरा अभी भी एम्प्टी है। अब मैं थर्ड वेसल से भरने का ट्राई करता हूँ। थर्ड वेसल को मैंने 3 तक भर दिया, ठीक है। सेकेंड वेसल को भी मैंने 3 तक भर दिया, फिर भरना पड़ेगा क्योंकि हाइट 2 है कनेक्टिंग ट्यूब की। वापस कनेक्टिंग ट्यूब की हाइट 1 है, वापस मैं 3 तक भर देता हूँ, ये सेम वेसल बना गया। इस बार जो अगला वेसल है वो फोर्थ पे, तो इसमें 3 तक ही भरेगा, तो इस बार डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आगे सब 3 तक भर जाएंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट नोजल है ये फोर्थ पे। तो अपना क्या हो जाएगा, 3 3 3 0, तो अपना 3 + 3 + 3 + 0, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 9। अब अपन देखेंगे अपन सॉल्व कैसे करें। तो अपने को दिक्कत क्या फेस हो रही है, अपने को 2 दिक्कतें फेस हो रही हैं कि पहले तो ये साइक्लिक ऑर्डर में, दूसरी चीज़ ये अपन कंपाइल कैसे करेंगे, क्या लॉजिक बिल्ड करें जिससे हमेशा ये फॉल करें। तो अब अपन पहली चीज़ देखते हैं कि अगर अपने को सर्कल तोड़ना है तो अपन मान लेंगे कि जैसे जो 0 दिया है ना वैल्यू, हमेशा जो 0 वाला है ना, ये जो 0 दिया है इसको मैं इसकी चेन ब्रेक कर लूँगा मैं। अब जैसे इसमें 4 है ना, तो मैं 4 को हटा देता हूँ, 1 2 3 4 था, मैं 4 को कह रहा हूँ हटाओ, तो मैं लूँगा 4 के आगे कंटिन्यू कैसे होगा, 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, 4 के बाद वापस क्या आ रहा है, 1 2 3 तो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 4 काटा चेन क्या बनी, 1 2 3 कनेक्टेड था H3 से, ये H2 से कनेक्टेड है, ये H1 से कनेक्टेड है, ये H4 से कनेक्टेड है, 4 अपना H1 से कनेक्टेड, H4 से कनेक्टेड है। अब जैसे मैंने 4 हटाया, लेफ्ट वाले के जो ऊपर क्या हाइट आई वो आई H4, ध्यान से देखना,
थर्ड वाले के ऊपर कैप आई H3, ठीक है, और इनके बीच में तो है ही है H1 है और इसके बीच में H2 है। अब चूंकि मुझे मैक्सिमम पानी भरना है तो मैं अभी अपन ने ऊपर करा मैक्सिमम पानी भरना है, तो अपन ने इस वाली नोज़ल और इस जैसे अपने को मैक्सिमम पानी भरना है, इस वाली केस में देखा अपन ने ये वाली जो नोज़ल है, मैं दिखाता हूँ, ये वाली जो नोज़ल है और ये वाली जो नोज़ल है इसका मैक्सिमम पानी भरा ताकि अगले में भी सेम भरा। बिल्कुल सही बात थी, इसका मैक्सिमम भरा, फिर यहाँ पे गए तो भी इसका मैक्सिमम भरा तो भरा, फिर अगले वाले में सेम गया। उल्टा करा तो दिक्कत आ गई। तो फिर ऐसे अपन सिमिलरली उल्टा भी कर रहे थे ट्राई कि 4 और 1 का मैक्सिमम भरा, पहले कितना हुआ 4, फिर 4 1 और 2 का मैक्सिमम भरा, कितना हुआ वापस 4 हुआ, फिर 4 1 और 3 का मैक्सिमम कितना हुआ 4 हुआ। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा पर अभी 2 मिनट समझाता हूँ मैं। तो अब ये तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो अब मुझे पता करना है कि अब ये जो मैंने एक साथ ये जो लूप बनाया इनका मिनिमम लेना है मुझे। जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कि अब अपन करेंगे क्या, पहले अपने को समझ आ गया कि अपने को लूप कैसे ब्रेक करना है। जिस वेसल की वैल्यू 0 है उसके आगे साइक्लिसिटी सेम ऑर्डर में सेम वेसल्स भर दो और एक एज पे एक कैप लगा दो, राइट पे कैप लगा दो इतनी हाइट की कि इतने हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है। तो अब मैं पेस्ट करता हूँ, तो मैं सवाल समझाता हूँ अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल मानो ए वेसल है, ठीक है। ये एग्जांपल मानो ये ए वेसल है, बी वेसल है, सी वेसल है, डी वेसल है। सिमिलरली ए वेसल के लेफ्ट कैप 4 की हाइट पे, ये नीचे 3 मीटर है, गलती से आ गई, ठीक है, 4 की हाइट पे। डी वेसल की राइट कैप 5 की हाइट पे, ठीक है। अब ये जो ए वेसल के बीच वाले हाइट है इसकी 2 है, इसकी 7 है, इसकी 3 है। तो मैं ना एक बार लेफ़्ट से एक अरे बनाने का ट्राई करता हूँ। लेफ़्ट के स्टार्टिंग अरे की वैल्यू जो हो जाएगी, लेफ़्ट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, हो जाएगी 4 हो जाएगी। कि मैं ए में मैक्सिमम कितना पानी भरूँ, मतलब मुझे अभी केवल इतना दिख रहा है कि ये ए है, ये 4 तक भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम कितना पानी भरूँगा, 4 भरूँगा। अब एल ऑफ बी क्या होगा, ये अपना होगा मैक्सिमम ऑफ 4,2, यानी अपना होगा 4। यानी मैंने इसके बाद मैंने बी वेसल देखा, इसमें 4 तक भरा हुआ है, ठीक है। अभी ये 2 तक है, या तो ये 2 तक भरे, अभी इसका और इसका मैक्सिमम क्या है 4 है, तो ये वापस 4 तक भरना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले वाले में उसका मैक्सिमम भरा है, तो ये उस मैक्सिमम के बराबर भरेगा, बिल्कुल। अब ऐसे ही आ जाते हैं अपन सिमिलरली एल सी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 4,2,7, तो ये अपने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कोई गड़बड़ की बात नहीं है, ये 2 पे कनेक्टेड है, ये 4 है, ये ए है, ये बी है, तो ये मैंने सी जोड़ दिया, सी कनेक्टेड है 7 की हाइट, बिल्कुल 7 की हाइट पे कनेक्टेड है। ये मैंने 4 की हाइट पे भरा, बी भी मैंने 4 की हाइट पे भर चुका हूँ। अब ये 4 की हाइट छोटी है 7 की साइड से, तो मैं अगले वाले में 7 तक भर सकता हूँ, अगले वाले में 7 तक भर सकता हूँ। बिल्कुल बात सही है, समझ में आई, बिल्कुल बात सही है। अब जो एल डी है लास्ट वाला जो है, इसका मैं मैक्सिमम भरूँगा 4, 2, 7 और 3, इसका मैक्सिमम कितना आया 7 आया। तो मैं लास्ट वाला जो है वेसल, ये नीचे आया, ये बी है, वापस ना रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले 4 तक भरा, फिर वापस 4 तक भरा। अब मैक्सिमम का वेसल का ये जो नोज़ल है इसकी हाइट ऊपर चली गई मैक्सिमम से, तो उस अगले मैक्सिमम तक पानी भरूँगा मैं, बिल्कुल मैक्सिमम तक भरा। अब अगले वाले में भी मैक्सिमम अभी रिटेन्ड है, तो उस मैक्सिमम तक भरूँगा मैं, बिल्कुल। तो एल डी 7 भरा। अब लेकिन इसमें कैच है, अब कैच इसमें ये है कि राइट कैप तो अपना 5 की हाइट पे है, मतलब डी के बाद ए बी सी डी जो है, डी के बाद जो कैप की हाइट है वो 5 है, 5 है। तो अब अपने को उल्टा फॉलो करना था, समझे। तो या तो ये वाला केस होगा या वो वाला केस होगा। तो अब अगर मैं इसमें उल्टा बनाऊँ, ठीक है, राइट से स्टार्ट करते हैं। ये वापस से एग्जांपल उठा लेंगे, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकेंड, ये पेंसिल बंद हो गई, पेस्ट, ठीक है। ये मैंने वापस एग्जांपल उठाया, इसमें अपन राइट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो राइट का डी है, राइट की कैप अपनी 5 की हाइट पे, तो राइट ऑफ डी अपना 5 है। तो जैसे मैं डी देखूंगा, इसका 5 तक भरा है, तो मैक्सिमम 5 तक भरूँगा। सिमिलरली आर ऑफ सी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 5,3,
ये मैंने सी बना दिया 3 की हाइट पे, लेकिन इसे 5 भरा है तो मैक्सिमम 5 तक भरेगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आर ऑफ बी क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 5,3,7, जो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि सी वाला वेसल किस कौन 7th नोजल पे मैक्सिमम वाटर से ज़्यादा हाइट पे लगा हुआ है कनेक्टिंग ट्यूब, मतलब पानी फ्लो नहीं करेगा, तो अगले वाले में 7 भर सकता हूँ मैं, अगले वाले में 7 भर दूंगा मैं। फिर आर ऑफ ए क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 5,3,4, 5,3,7,2, जिसकी वैल्यू अपनी हो जाएगी 7, यानी अपना लास्ट वाले में भी 7 भरा, लेकिन इसमें भी दिक्कत है कि मैंने अभी इस आर वाले में 7 तक भर दिया, लेकिन राइट लेफ़्ट कैप तो अपनी 4 तक ही है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि अपन इसमें हर एक दोनों कंडीशन का मिनिमम लेंगे, ठीक है। अपनी पहली वाली कंडीशन क्या बनी? लेफ़्ट वाली की तरफ से लेफ़्ट वाली कंडीशन बना देता हूँ, ठीक। ये अपने ए बी सी डी बना दी मैंने वेसल्स। लेफ़्ट कैप अपनी 4 पे है, डी की लेफ़्ट राइट कैप अपनी 5 पे है, इसकी कैप अपनी 2 पे है, इसकी कनेक्टिंग ट्यूब अपनी 7 पे है, इसी कनेक्टिंग ट्यूब अपनी 3 पे है। अब जो लेफ़्ट वाला अरे है उसके हिसाब से ए में स्टोर होना चाहिए 4, फिर 4, फिर 7, फिर 7, और जो बी वाला है उसके हिसाब से होना चाहिए 7, फिर 7, 7, फिर 7, फिर 5, फिर 5। अब अपन इन दोनों का मिनिमम फिल करेंगे ताकि वो कंडीशन मिस ना हो, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम वाली कंडीशन स्टोर करते हैं, तो इनकी इन दोनों का मिनिमम फिल करेंगे अपन। तो जैसे 5 है तो ये मैंने 5 भरा, इन दोनों का मिनिमम 7 और 5 का क्या होगा? 5 मिनिमम होगा, इन दोनों का मिनिमम वापस 5 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये राइट वाले के हिसाब से यहाँ 7 भरता, लेकिन ये लेफ्ट वाला बोल रहा है कि भाई मेरी तरफ से तो मैक्सिमम कंडीशन 4 तक ही आ रही है, तो 7 तक कैसे भर रहा है? तो बोलेंगे चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, 4 तक भर लेता हूँ। फिर इन दोनों में मिनिमम क्या है? 4 तक, फिर वापस 4 तक भर लिया। मतलब लेफ्ट वाले की तरफ से एक्सीडिंग केस और राइट वाले की तरफ से एक्सीडिंग केस कम मिनिमम लेना है, ताकि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, ताकि पानी प्रोपोगेट ना हो। आई होप कि ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अपन। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे? अब अपन मैं कोड समझाता हूँ, अपन कोड में क्या वर्क करेंगे। हेलो, तो अभी तक अपन ने देख लिया कि अपना लॉजिक क्या था। अब अपन देखेंगे कोड कैसे बिल्ड करेंगे। तो अपन कोड में फॉर लूप लगाएंगे, जिसमें 0 to n-1 तक वो रन करेगा, जिसमें हर एक बार अपने को कौन सा हटाना है, मतलब कौन सा वेसल 0 होगा वो फिगर आउट करेंगे। फिर उसके बाद अपन बनाएंगे वेसल्स वाला केस बनाएंगे, उसके अंदर अपन स्टोर करेंगे वर्टेक्स की वैल्यू। जैसे अपना 1 2 3 4 है, अब इसमें सेकेंड वेसल काट दिया, तो इसके बाद वेसल स्टोर करेगा 3 4 1, ये वेसल्स की वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद अपन एजेस की वैल्यू स्टोर करेंगे, जो इनके बीच में कनेक्टिंग एजेस है उनकी वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर एक लेफ़्ट कैप स्टोर करेंगे, फिर एक राइट कैप स्टोर करेंगे। फिर अपन एल का समीशन बनाएंगे, जो मैक्सिमम होगा एल ऑफ 0 से, मतलब पुराने वाले एल और अगले वाले एल का मैक्सिमम होगा, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा था। जैसे अपने आर था, ये अपना पीछे से मैक्सिमम चल रहा है, ऐसे ही अब अपन एल का केस बनाएंगे जो आगे से मैक्सिमम चलेगा। तो अब अपन लिखते हैं कोड इसका, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट पे। सो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ। पहले मैंने एन इनिशियलाइज करा, फिर मैंने वेक्टर इनिशियलाइज करा हाइट्स इनपुट लेने के लिए। ये मैंने हाइट्स इनपुट ले ली, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर लॉन्ग k इक्वल्स टू 0 से k लेस देन n कॉमा k प्लस प्लस। ये k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस k इज रिप्रेजेंटिंग विच k इज द इंडेक्स ऑफ वेसल विच इज कंसिडर्ड एज एम्प्टी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन ने क्या बोला था कि अपना जो पहले वेसल जो उसका एम्प्टी है उसकी जगह पर अपन वर्टेक्स बनाएंगे। अब मैं बनाऊँगा वेक्टर, बनाऊँगा मैं लॉन्ग वर्टेक्स के नाम से पहले मैं। तो अब जो मेरा वो मैंने वेसल एम्प्टी मान लिया, तो उसकी जगह फिर मैं ओपन चेन मान लूँगा बाकी सारे वेसल्स की। तो पहले मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ m इनिशियलाइज़ करता हूँ जो n-1 है, क्योंकि अब एक तो वेसल हटा दिया n वेसल्स में से, तो अब बचा क्या है? एक m-1 वेसल्स बचे। तो अब फिर मैं एक वेक्टर इनिशियलाइज़ करूँगा, वेक्टर लॉन्ग वर्टेक्स ऑफ m, ठीक है। तो अभी अब मैं सारी वर्टेक्स कौन सी स्टोर करूँगा?
अब जैसे अपना 1 2 3 4 था, ठीक है ना, तो अब वो इंडेक्स स्टोर करने के लिए, वो नंबरिंग स्टोर करने के लिए 1 2 3 4 है ना, तो इसके लिए अब मैं 2 हटा दिया, तो अब फिर अब ये 2 हटा दिया, 3 4 1 स्टोर करेगा, ठीक है, ऐसे स्टोर करेगा। तो फॉर इनिशलाइज लॉन्ग लॉन्ग आई इक्वल्स टू 0 कॉमा आई लेस देन एम तक रन करेगा आई प्लस प्लस, और वर्टेक्स की आई की वैल्यू के अंदर चल जाएगी, ठीक है, वर्टेक्स की आई के अंदर वैल्यू क्या चल जाएगी, के प्लस 1, उसका जस्ट अगला वाला वेसल, जस्ट लेट सपोज सेकंड हटा रहा हूँ मैं, तो सेकंड के जस्ट अगला वाला वेसल, सेकंड के जस्ट अगला वाला वेसल प्लस टी प्लस आई, उसका जो इंडेक्स है मॉड्यूलस ऑफ एन, मॉड्यूलस ऑफ एन, मॉड्यूलस ऑफ एन क्यों, साइक्लिसिटी मेंटेन होनी चाहिए ना। अब जैसे अगर मैं के की वैल्यू 2 है तो 3 लिखूँ तो 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, तो के प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इंडेक्स 4 3 पे चला गया, तो पहले इंडेक्स पे 3 आ गया, बिल्कुल सही बात है। फिर के प्लस 1 अपना 2 प्लस 1 3 प्लस आई की वैल्यू 1 हो गई तो 4 हो गया, 4 अपना वापस 1 हो गया, फिर अपना वापस 0th इंडेक्स पर रन करेगा ये, तो वापस फिर 1 आ जाएगा, तो ऐसे वर्टिसेस स्टोर हो गए। अब अपन स्टोर करेंगे लेफ़्ट कैप, फिर अब अपन स्टोर करेंगे कैप्स, तो अब मैं स्टोर करता हूँ लेफ़्ट कैप, ठीक है, लेफ़्ट कैप अपनी क्या होगी, तो जो कि अब अपन ने देखा था, ठीक है। अब एक बार वापस अपन आईपैड की स्क्रीन पे चलते हैं, वापस अपन पुराने वाली स्क्रीन पे चलते हैं, कमांड 1, यस कमांड 1, ठीक है। तो अब अपन ने देखा था कि वापस लिखता हूँ मैं एक बार, ठीक है, ये अपना 1 2 3 4 है, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और फिर ये H4 है 1 पे कनेक्टेड। अब अगर मैं ये 2 क्रॉस कर रहा हूँ तो अगला सीक्वेंस मेरा क्या होगा, 3 4 1 होगा, 3 की लेफ़्ट कैप क्या होगी, 2 वाली होगी, तो सिमिलरली मेरी जो लेफ़्ट कैप है उसकी वैल्यू हो जाएगी एच ऑफ के, सेम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली मेरी राइट कैप की वैल्यू क्या होगी, मेरी राइट कैप की वैल्यू होगी उससे जस्ट एक पहले वाली H1, उससे जस्ट एक पहले वाली होगी, तो मेरी राइट कैप की वैल्यू हो जाएगी एच ऑफ के माइनस 1 प्लस एन। अभी मैंने प्लस एन क्यों करा, ताकि वो के नेगेटिव हो जाए, तो वो के 0 हो गया तो वो -1 ना रहे, इससे बढ़िया अपन प्लस एन लेके मॉड एन ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैंने कैप स्टोर कर ली, अब मैं क्या स्टोर करूँगा, अब मैं स्टोर करूँगा एजिस, स्टोर करूँगा मैं एजिस, ये वर्टेक्स इन दोनों के बीच की जो ये जो है, इसके बीच की हाइट क्या है वाटर की, ये तो मैंने वाटर वेसल स्टोर करा था 1 2 3 4, अब इनके बीच में जो हाइट है वो स्टोर करूँगा अब मैं, सही बात है ना। तो अब मैं एक वेक्टर बनाऊँगा, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग एजिस ऑफ m-1। अब अगर m वेसल्स है तो उनके बीच में m-1 होंगी ना एजिस, ठीक है। तो एक फॉर लॉन्ग लॉन्ग आई इक्वल्स टू 0 कॉमा आई लेस देन m-1 कॉमा आई प्लस प्लस, तो एजिस के आई के अंदर वैल्यू के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर होगी, हाइट ऑफ वर्टेक्स ऑफ आई की वैल्यू स्टोर होगी। अभी अपन अच्छे समझते हैं, वर्टेक्स ऑफ आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, थर्ड नंबर का आएगा, थर्ड नंबर, अब ये 3 नंबर का वर्टेक्स स्टोर्ड है पहला, तो इसकी पहली एज क्या होगी, H3 होगी। लेट सपोज अपना स्टोर्ड है 3 4 1 स्टोर्ड था ना अपना, ये अपना वेसल है, तो ये जो अपनी फर्स्ट एज है, ये जो अपनी फर्स्ट एज है, ये वाली जो अपनी फर्स्ट एज है, इसकी वैल्यू H3 है, इसकी वैल्यू H3 है, उसके बाद वैल्यू H4 है, तो H3 है, तो अपने इस एज की वैल्यू जो है उसकी हाइट की वैल्यू है वर्टेक्स की 3 बढ़ दी अपन ने इसमें, ऐसे अपना वर्टेक्स स्टोर हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब अपन इनिशियलाइज करेंगे वेक्टर, जो अपन ने अभी बात करा था एल वेक्टर की, जो बात करी थी अपन ने, जो कि कितना बड़ी साइज़ का है, अपना m साइज़ का होगा, और फिर सिमिलरली एक राइट से वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे जिसमें अपन देखेंगे पानी कितना स्टोर हो रहा है m वेसल्स में, ठीक है। तो एक बार अपन स्टार्ट कर लेते हैं लेफ़्ट वेसल से, तो लेफ़्ट वेसल जो था अपना m तक जाएगा, सॉरी, लेफ़्ट वेसल में अपना क्या, लेफ़्ट वेसल के अंदर पहली वैल्यू जो स्टोर्ड है, लेफ़्ट वेसल की पहली वैल्यू के अंदर क्या स्टोर होगा, लेफ़्ट वाली कैप की वैल्यू स्टोर होगी, तो लेफ़्ट कैप की वैल्यू स्टोर कर देते हैं अपन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अपना, ठीक है, लेफ़्ट कैप की वैल्यू स्टोर हो गई, और अपना आगे वाली जो वैल्यूज़ है 1 से रन होगा, सो एल ऑफ आई, सो एल ऑफ आई जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ एल ऑफ i-1
कॉमा प्लस ये जो अपनी एज की हाइट है, एजेस जो बनाई है, एज कर देता हूँ उसको मैं, एजेस थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ये जो अपनी एज की हाइट है, एज की हाइट है, बिल्कुल सही बात है, ये अपना हो गया। सिमिलरली अपना राइट कैप क्या होगा, राइट कैप का लास्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, राइट कैप के बराबर होगी, बिल्कुल सही बात है, राइट कैप के बराबर होगी। और फिर अपन फॉर लूप आई इक्वल्स टू m माइनस 2 से रन करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कॉमा आई माइनस माइनस, और जो अपना आर ऑफ आई है इसको मैं स्टोर करूँगा मैक्सिमम ऑफ आर ऑफ आई प्लस 1 कॉमा एज ऑफ आई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब फिर मैं लॉन्ग सम इनिशलाइज करता हूँ, ठीक है। मैं एक फॉर्म में ऊपर में एक आंसर वाला वेक्टर इनिशलाइज कर देता हूँ, वेक्टर जिसमें मैं आंसर स्टोर करता जाऊँगा, आंसर ऑफ साइज n, बिल्कुल सही बात है। सम इनिशलाइज कर देता हूँ मैं, और फिर फॉर लॉन्ग आई इक्वल्स टू 0 कॉमा आई लेस देन m कॉमा आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लेफ्ट वाला और राइट वाले का मिनिमम जो आएगा वैल्यू वो स्टोर करेंगे अपन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आंसर डॉट पी भी कर देंगे अब अपन, आंसर नॉर्मल कर देते हैं या फिर रहने दो, आंसर हर के की वैल्यू के लिए कर देते ना, तो आंसर ऑफ के की वैल्यू हो जाएगी सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और बस अपन फाइनल आंसर, फाइनल आउटपुट कर देंगे, ऑटो एक्स इज टू आंसर, x is to answer, c out answer, c out सॉरी x and l, तो ये अब अपना आंसर आ जाना चाहिए। ओ कुछ एरर आ गया है, कुछ तो एरर आ गया, कोई लूप शायद गलत रन हो गया क्या, ये m है, m माइनस 2 है, बिल्कुल सही बात है, l ऑफ l माइनस 1 है, ये भी बिल्कुल सही बात है, m माइनस 1 से रन हुआ, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही हुआ, एक सेकेंड बिल्कुल सही बात है, मैंने एन भी इनपुट ले लिया, आंसर्स भी इनपुट ले लिए, एक सेकेंड मैं देखता हूँ इशू कहाँ है, इशू कहाँ पे आ रहा है, ये मैंने राइट कैप स्टोर कर लिया, लेफ्ट कैप स्टोर कर लिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, वर्टेक्स की वैल्यू भी बिल्कुल सही स्टोर करिए, पर ये वापस ब्रैकेट लगा के देख लेता हूँ, कुछ तो इशू आ रहा है, वर्टेक्स ऑफ एम इनिशियलाइज कर दिया गलती, कोड तो एकदम सही है, एक बार वापस देख लेते हैं, रनिंग में कहीं तो कुछ इशू आ रहा है, सब रनिंग एरर आ रहा है, मैंने आई इक्वल्स टू 1 से 0 सीन ले लिया, बिल्कुल सही बात है, फॉर 0 से n तक रन करा है k माइनस 1, मैंने m को इनिशलाइज़ करा n माइनस 1, बिल्कुल सही बात है, मैंने वर्टेक्स m इनिशलाइज़ करा, बिल्कुल सही है, मैंने एक लूप रन करा जिसमें मैं वर्टेक्स की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 0 से m तक रन करा, बिल्कुल सही बात है, और k प्लस 1 प्लस आई परसेंटेज n, बिल्कुल सही बात है, उस वर्टेक्स में ये वैल्यू स्टोर होगी, फिर उसके बाद मैं लेफ्ट कैप के अंदर k की वैल्यू स्टोर हो जा रही है, बिल्कुल सही बात है, h ऑफ k माइनस 1 उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू स्टोर हो जा रही है, बिल्कुल सही बात है, प्लस n भी कर दिया, ये अपन ने एज बना लिया माइनस 1 का, बिल्कुल सही बात है, 0 से m माइनस 1 पर रन हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, अपन ने एज m माइनस 1 साइज़ का बनाया, एज माइनस 1 साइज़ का बिल्कुल बन रहा है, एज ऑफ आई अपना वर्टेक्स ऑफ एज ऑफ आई आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, फिर मैं लेफ़्ट और राइट इनिशलाइज़ करता हूँ, लेफ़्ट कैप की एज के अंदर लेफ़्ट कैप की वैल्यू डाल दी, और मैक्सिमम ऑफ यहाँ गड़बड़ हो गया ना, अपना पीछे वाले एज का मैक्सिमम लेंगे ना, तो इसमें एज माइनस 1 जाएगा, बिल्कुल अब ठीक है, एक सेकेंड ये क्या हुआ है, ओ मैंने हैंडल कर दिया, सॉरी, ये अब सही है, सी आउट हैंडल, अब ठीक है, ये अब समझ लेते हैं एक बार क्या हुआ, तो ये जो मेरा पुराना वाला जो पहले वाले का जो अब जो नई वाली लेफ़्ट की वैल्यू है, ये अपन आईपैड पे समझ लेते हैं एक बार अच्छे से,
ये जो मेरी पुरानी, इसी पे हो जाएगा, ये जो मेरी पुरानी वाली लेफ़्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो मेरी लेफ़्ट की वैल्यू थी, उसके बाद मैं इसके पीछे वाली एज और उसके पीछे वाली एज से कंपेयर करूँगा ना, एज की 1 - 1 की वैल्यू से, बिकॉज लेफ्ट में तो वो करंट इंडेक्स स्टोर है और I - 1 वो पुराने वाले इंडेक्स पे लेके जाएगा, समझे। तो अपने को वापस चलते सब टेक्स्ट पे रन कर रहा है अपना कोड, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ये वेरीफाई कर लेते हैं। 17 बिल्कुल सही बात है, सही आ रहा है। अब एक बार अपन कॉपी पेस्ट अब सबमिट करके देख लेते हैं। कमांड सी, बिल्कुल अपना सबमिट हो गया कोड। थैंक यू, ये आपको